फिर वह कहती है जल पंजरगत अरे अब अधीर अभागे। वह कहती है कि यह जो शरीर मिला हुआ है यह स्वयं शरीर हाड़ और मांस से बना हुआ है और इस हाड़ और मांस के शरीर में वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वे ज्वलित ज्वाला निकलते हुए भाव तुम्हारे ही मन में जागे थे और किसी के मन में जागे नहीं थे। कहके स्वयं अपनी बात अपने स्वयं कहती है। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। फिर वह कहते हैं कि क्या मेरे मन में केवल ज्वलित भाव ही थे, केवल भावना ही थी। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और न इस जन्मे। मेरे जन्मे मेरे इस शरीर में और कुछ नहीं बसा था। वह लोगों से पूछती है कि मेरा पुत्र राज्य करे, कौन नहीं चाहता, लेकिन राज्य करे सही है, लेकिन परिवार तो एक ही है। दोनों तरफ की बातें कहती है और दोनों तरफ की बातें कह करके वह स्वयं को कहती है हाँ गलती मेरी ही है, सारी गलती मेरी मान लीजिए। और कुछ भी जो सही है वह तो सही है, क्या मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा। मैं इसकी माँ हूँ तो मेरे मन में वात्सल्य है ही, पनपाने की जरूरत नहीं है, वो तो पनपा हुआ है। और जो चीज़ पनपा हुआ है उसे पनपाने की कोई आवश्यकता नहीं। पर आज शून्य हुआ बस भी मेरा, पर आज मेरा ही बेटा, वत्स माने बेटा, पुत्र, मेरा ही पुत्र हमसे अलग हो गया है। वह मेरी एक नहीं सुनता है। वह कहती है कि सब कुछ हो गया, सब बदल सा गया, जिसके लिए मैंने प्राण त्यागने को तैयार हुई, अब वही पुत्र मेरा मुझसे दूसरा बर्ताव करता है, मुझे माँ कहने के लिए भी तैयार नहीं है। थूके मुझ पर त्रयोलोक भले ही थूके। वह कहती है हमारे ऊपर हम जानते हैं कि युगों युगों तक तीनों लोग मेरे ऊपर उलाहना देगा, थूकता रहेगा, लेकिन जो कोई जो कह सके कहे, क्यों चूके। मेरे बारे में जो कहना है वह कहे, चूकने की जरूरत नहीं है। चूके ना, वह हमारे ऊपर जो कहना है वह कहता रहे, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, हमें जो कहना है आज मैं वह कहती रहूँगी। वह कह के अपनी सारी बात कहती है। छीने न मातृपद किंतु भरत से का मुझसे। वह कहती है कि सब कुछ मेरा छीन लीजिए, लेकिन भरत की मैं माँ हूँ, मैं थी और मैं रहूँगी। यह पद हमसे कोई न छीने, क्योंकि भरत का हृदय बड़ा ही विशाल है। मैं भरत की माँ हूँ, इस बात का हमें गर्व है। रे राम दुहाई करूँ क्या तुमसे। वह कहती है कि हे राम, मैं तुमसे कौन सी दुहाई करूँ, मैं तुम्हें अपने हृदय की कौन सी बात बताऊँ। कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही मन मनुष्य की देह। मनुष्य आज तक यही कहता आया है कि मनुष्य की नरदेही यही कहता आया है, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही को पुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता का हृदय तो निर्मल होता है, गंगा जल से भी पवित्र होता है। वह कहे सभी पर हाय
विरुद्ध विधाता। कहते हैं कि विधाता भी अगर हमसे कुछ कहेंगे तो वह उसे मान नहीं सकती। वह मैं उस बात को भी टाल सकती हूँ जो स्वयं विधाता कहे, लेकिन पुत्र हमारा पुत्र ही रहे, यह मेरी इच्छा है, मेरी मनसा है। हे पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता। भले ही मैं कुमाता ही रहकर रहूं, लेकिन मेरा पुत्र सुपुत्र है, यह मैं जानती हूँ। इसका पद हमसे कोई छीने न, यही मेरी इच्छा है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, और मैंने इसके हाड़ मांस के शरीर को ही केवल देखा। मैंने इसका बाह्य रूप ही देखा। मैंने इसके आंतरिक मन में इतना प्रेम छिपा हुआ है, यह मैं नहीं जानती, यह मैं देखी ही नहीं, जो आज सामने दिखाई दे रही है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, बस हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। इसका केवल कोमल शरीर ही मैंने देखा। इसके हृदय में छिपा हुआ मन मैंने आज तक नहीं देखा, जो आज सामने खुले में दिखाई दे रहा है। परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। परमार्थ मैंने परमार्थ साधा, परमार्थ ने देखा। आगे क्या होने वाला है यह मैंने नहीं देखा, केवल अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया, और वही स्वार्थ आज हमें जैसे खाए जा रहा है। इस कारण ही तो है आज यह बाधा, और इसीलिए तो यह सारी बाधा है। मेरी मन की बाधा, मेरे हृदय की बाधा, और सारे जो भी मैं कहेंगे वह सबकी बाधा है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, और युगों युगों तक यह कहानी चलती रहेगी। यह कहानी कभी रुकने वाली नहीं है। रघुकुल में भी थी एक अभागिन नारी। रघुकुल में एक अभागिन रानी चाहे नारी थी, यह युगों युगों तक लोग कहते रहेंगे। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। निज जन्म जन्म में, जन्म जन्मांतर में मेरी यह बात लोग सुनते आएंगे, कहते आएंगे कि एक रानी थी जो श्री राम को वन में भिजवा दी। धिक्कार उसे यह स्वार्थ न घेरा, और धिक्कार है कि ऐसे स्वार्थ ने मुझे घेर लिया था, उसका पश्चाताप भी मैं नहीं कर सकती। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। सभी एक साथ बोलते हैं कि वह एक माता जो भरत लाल की माता है, वह धन्य है, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, और जिस जननी ने, जिस माँ ने भरत के समान भाई को जन्म दिया है, ऐसे भरत की माता को सत सत नमन सभी करने लगते हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। प्रभु श्री रामचंद्र के साथ सभा एक साथ चिल्ला उठती है, एक साथ बोल उठती है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। 100 बार धन्य है वह एक लाल की माँ, एक पुत्र की माँ, भरत लाल की माँ। धन्य है, धन्य है और धन्य है। हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। वह कहती है कि हाँ एक ही पुत्र था हमें आंखों से प्यारा, वह पुत्र भी आज मैंने गंवा दिया। विकराल अपयस ही यहाँ कमाया मैंने। अब बहुत बड़ा विकराल अपयस, बहुत बड़ा अपयस मैंने कमा लिया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। अपना सारा स्वर्ग ही मैंने उसके ऊपर वार दिया था, मैंने उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया था।
हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और हे राम सारा अधिकार तुमसे मैंने छीन करके इसको देना चाहा, लेकिन वह लेने के लिए तैयार न हुआ। पर यही आज वह दिन हुआ रोता है। आज खड़ा खड़ा दीन होकर के, गरीब होकर के, निर्धन होकर के जैसे रोता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम हे राम स्वयं अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। पर वही दीन आज रोता है, संकित हुए घृण तोला होता है। ऐसा लगता है कि वह जैसे एक हिरण के समान, वह एक जगह डरे हुए हिरण के समान एक जगह वह स्थिर होकर के खड़ा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड आज अंगार के समान हमारे लिए दिखाई दे रहा है। शीतल मन वाला पुत्र आज अंगार के समान हमारे सामने खड़ा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? हे बेटा, हे श्री राम, अब इससे बड़ा दंड और मुझे और क्या हो सकता है? जो दंड तुम देना चाहते हो वह दंड तुम मुझे दे दो। मैं वह दंड भी लेकर के, दंड भी स्वीकार करके मैं स्वयं अपने आप को धन्य समझूंगी। पटके मैंने पदपाणि मोह के मद में, और मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में पटक दिए हैं। पटके बहुत सा मैंने सोच विचार करने बिना किए हुए मैंने ऐसा कार्य किया। जन क्या क्या नहीं करता स्वप्न में मद में, और जिस तरह से मनुष्य स्वप्न में और मदमस्त हो जाता उस समय क्या क्या नहीं करता, वही मैंने किया। वही सारी कुकृत्य मैंने भी किए। हाँ, दंड कौन सा उसे डरूंगी मैं। कोई ऐसा दंड नहीं है जिससे मैं डरने वाली हूँ। मैं किसी भी दंड से डरती नहीं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरा अगर कुछ भी दयापूर्ण बात हो तो वह मेरे लिए स्वीकार है। मैं दया की पात्रा हूँ। हाँ, दया हम तो वह घृणा अह वह करुणा, चाहे उसे तुम दया कहो, चाहे उसे तुम करुणा कहो, चाहे जो कुछ कहो, वह मेरे अंदर अब भरा हुआ है। पहले शायद तुम्हारे समझ से न भरा हुआ हो। बैतरणी सेवा आज जानवी बढ़वा, और वह बैतरणी के समान, वर्णवा नदी के समान वह प्रतीत सी हो रही है। सह सकती है चीर नरक सुने सुविचारी, और चाहे नरक चाहे स्वर्ग जाना तो है ही सभी को, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अगर मैं स्वर्ग में जाती हूँ तो इससे बड़ा दंड मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो नरक की भी भागी नहीं हूँ। नरक में जाते समय भी शायद हमें वहाँ से दरवाज़ा भी बंद करके न भगा दिया जाए, ऐसा मैं सोच रही हूँ। लेकर अपना साया कलुष कठोरा, ऐसा लगता है कि मैं अपने हृदय में यह कलुष कठोर कलेजा लेकर के मैं कब तक जीवित रहूंगी? मैं तो स्वयं ही मर जाना चाहती हूँ। घर चलो इसी के लिए न उठो अब यूं, और हे राम, अगर मेरी बात थोड़ी सी भी तुम्हें अच्छी लगी हूँ तो अब घर को लौट चलो। अब आनंद सहित अयोध्या को लौट चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, और इसके आगे अगर मैं कुछ भी कहती हूँ तो कोई सुनने को तैयार नहीं होगा।
सभी सुनेंगे भी तो क्यों सुनेंगे जब मेरी गलती ही है। गलती के बाद कोई नहीं सुनता। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। अगर मुझे यह प्यारा है, भरत प्यारा है, तो कहीं इससे प्यारा तुम हो, और तुम भी प्यारे हो, यह भी प्यारा है। मुझसे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। और तुम तो हमारे दोगुने प्यारे हो और तुम न्यारे अलग हट के रहते हो, यह हमें अच्छा नहीं लगता। अर्थात तुम हमारे ही साथ रहो, यह हम चाहते हैं, यह हमारी मंशा है। मैं उसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं शायद उसे नहीं जानती, मेरा ही पुत्र है, लेकिन मैं उसे नहीं जानती। लेकिन तुम तो इसे जानती हो, तुम खेले हो, कूदे हो इसके साथ, सारा कार्यक्रम इसी के साथ किए हो, तुम तो जानते हो। अब तो लौट चलो। मैं उसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। अपने से पहले मानते हो तुम, और अपने से पहले तुम अपने भाई को जानते हो, मानते हो, पहचानते हो या समझते हो। मेरी बात ना मानो, लेकिन सबसे मनाने का प्राविधान तो भरत ने ही रचा है। इसलिए भरत की बात मान करके चलो अयोध्या को। यदि वह सब यूं प्रकट हुआ है वैसा, अगर तुम्हें हमारी बात पर थोड़ा सा भी यकीन हो, थोड़ा सा भी विश्वास हो, तो तुम अब लौट करके चलो। यही हमारा तुमसे कहना है, और मैं तुमसे कुछ नहीं कहने आई हूँ। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। अगर तुम लौट चलोगे तो मैं समझूंगी कि जो मैंने पाप कर्म किया है उसका आधा पुण्य में बदल गया। वह आधा ही पुण्य में बदल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं रहूं पंखिला पद्म कोश है मेरा। मैं जानती हूँ कि मेरा कोख सही नहीं है, जिस कोख से मैंने भरत को जन्म दिया है, लेकिन जिसे जन्म दिया है वह तो अच्छा है, वह तो सुंदर है। अब तो कम से कम लौट चलो। आगत ज्ञानी जन कुछ भालने लेकर, आने वाले जितने भी ज्ञानी होंगे, पंडित होंगे, वह बड़ा बड़ा भाल लेकर के, बड़ा बड़ा वेद ज्ञान लेकर के वे हमारे बारे में हमें निंदा करेंगे, हमारी निंदा करेंगे। समझाए तुमको अतुल युक्तियाँ दे देकर, और लोगों को समझाते रहेंगे, बहुत बड़ी बड़ी युक्ति दे करके, बहुत बड़ा बड़ा समझावा दे करके उसे समझाते रहेंगे, और समझा करके बताते रहेंगे कि कैकेयी ने अच्छा कार्य नहीं किया, बहुत ही बुरा कार्य किया। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। हे बेटा, मेरे पास एक अधीर हृदय है, और उस हृदय में एक माँ का वात्सल्य है। उससे फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, और उसे भुजाओं में भर करके मेरी बात मान करके अयोध्या लौट चलो। मैं तुमसे बार बार यही कहती हूँ, और यही कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसके आंसू को वहाँ बैठे हुए कोई सहन नहीं कर पाते, और सभी के मन में यही भावना आ जाती है कि श्री राम अब चलते सभी एक साथ श्री राम की जय जयकार करने लगते हैं, भरत की जय जयकार करने लगते हैं, और बड़े ही कोमल हृदय से वह कैकेयी को भी देखने लगते हैं। इन्हीं के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए।
ज्ञान का अर्जन करते रहिए, घर में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।